नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ये वीडियो आपको अधिकार भेद के आधार पर कार्य सिद्धि कैसे होती है वो समझाने वाला होगा। सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 तरह के अधिकारी बताए हैं जो अपने अधिकार भेद के अनुसार मतलब अपनी प्रवृत्ति के अनुसार साधनों का उपयोग करके मोक्ष की प्राप्ति या अपने सांसारिक संकल्पों की पूर्ति कर सकते हैं। उसमें है ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग और मंत्र योग। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग सबसे कठिन है। इसके अंदर सिर्फ विवेक, अपनी बुद्धि और तर्कों के द्वारा सो के अंदर चिंतन मनन करते हुए ब्रह्म के माया के साथ भिन्नता या एकात्मता को प्राप्त कर लिया जाता है। या तो अभेद हो जाता है या माया को त्याग कर एकाकार हो जाता है सो में। एक जगह या तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को वो पूर्णतः अंगीकार कर लेता है विवेक बुद्धि के द्वारा, शुद्ध बुद्धि के द्वारा, या मिथ्या भूता सनातनी के द्वारा वो माया के साथ एक ही भाव में प्रकट हो संपूर्ण रूप के भेदों को त्याग कर, द्वंद्व को त्याग कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये सबसे कठिन आयाम है। दूसरा है राजयोग, जिसकी अभी इस समय या पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। राजयोग के अंदर होता है चित्त वृत्ति निरोध, ध्यान जिसको हम कहते हैं। ज्ञान योग के जो साधक होते हैं उसमें ज्ञान योग के द्वारा जब मुक्ति की प्राप्ति होती है तो साधक के पास अन्य कोई क्षमता विशेष जो भौतिक रूप से प्रकट हो नहीं दिखाई देती। इसलिए आपको कई तरह के ज्ञान योगी जीवन में दिखाई देते होंगे, कभी आप उनसे मिले भी हो या किसी के विषय में सुना भी हो, जैसे कि जय कृष्ण मूर्ति। आपको उनके भौतिक जीवन में या शरीर के अंदर किसी तरह की विशिष्ट क्षमताएं दिखाई नहीं देती। लेकिन इसके विपरीत राजयोगी से जो मार्ग शुरू होते हैं, बाकी तीनों मार्ग, राजयोगी जिसके अंदर वो चित्त को संकल्प के द्वारा वृत्ति निरोध करता है, उसको एकाग्र करता है। तो चित्त की एकाग्रता की प्राप्ति होने के कारण, जैसा कि पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद में बताया गया है, उसको अनेकों तरह की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं और अंत में मोक्ष का सायुज्य लाभ भी होता है। तो चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा होता है राजयोग। ये भी मानसिक ही है, इसलिए इसको राजयोग, क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ता। राजा की तरह सिर्फ बैठे बैठे आपको ध्यान लगाना और आप मुक्ति को या अपने संकल्प सिद्धि को प्राप्त कर जाएंगे। इसके विषय में मैं एक संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा। तीसरा है हठ योग। यह है कठिन प्राणायाम का अभ्यास और विभिन्न कठिन योगासनों में एक ही आसन को निर्धारित कर लंबे समय तक उसका अभ्यास करके शरीर को स्थिर करके चित्त को स्थिर कर देना। यह ठीक उस तरह की प्रक्रिया है कि कोई नाव समुद्र के बीच में खड़ी हो और उसके ऊपर मन रूपी कौवा बैठा हो। प्रथम, चूंकि नाव बीच समुद्र में, इसलिए कौवा कितना भी उड़ ले उसको बार बार नाव पे आके बैठना पड़ेगा और अंततः वो थक के उस नाव पर स्थिर हो जाएगा जब उसको पता चल जाएगा और कहीं नहीं जा सकते हैं। तो इसी तरह से हठ योग के अंदर या तो प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा या पूर्व में किसी आसन के ऊपर स्थिर होकर, किसी आसन में स्थिर होकर लंबे समय तक एक ही मुद्रा को धारण करे रखने से भी आपका चित्त अपनी वृत्ति का निरोध कर देगा। तो इसके द्वारा भी अतुल्य शारीरिक क्षमताएं, भौतिक सिद्धियां और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो सर्व सुलभ है और जिसको शिव ने तंत्र सूत्र में बोला भी है कि मंत्र के द्वारा मन को मंत्रमय बना देना, एकीकार कर देना और मुक्ति का लाभ लेना सबसे सरल है। और इसी को सबसे ज्यादा इस युग के अंदर अपनाया जाता है और बोला भी जाता है कलयुग केवल नाम आधारा। तो ये जो मंत्र जप है ये सबसे सरल है, लेकिन चूंकि ये सभी को सर्वसुलभ रूप से उपलब्ध हो जाता है इसलिए हर एक की बुद्धि विशेष के कारण इसमें बहुत सारे तरह के झंझट भी आ गए हैं कि मंत्र जप ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इसका होना आवश्यक है, गुरु दीक्षा होना आवश्यक है। मंत्र जप में एक ही चीज आवश्यक है और वो है जप। मन को भी आप मंत्र ही मान सकते हैं। दरअसल ये है एक ही, लेकिन मन
अलग भाग रहा है और आप मंत्र अलग से बोल रहे हो, तो इनका एकीकार, इनका योग होगा कैसे? मंत्र जप योग होगा कैसे? तो मंत्र और योग के बीच में है जप। तो निरंतर आप जब किसी मंत्र का सिर्फ जप करते रहेंगे तो मन मंत्र में विलीन हो जाएगा, और पुनः चूंकि मंत्र एक सांचे के रूप में काम करता है, मंत्र इज अ डाई, तो जिस देवी देवता का आप मंत्र जाप कर रहे होंगे वो मन आपको उसी के स्वरूप में ढाल देगा, और उसी की तरह क्षमताएं, सामर्थ्य, सिद्धियां आपके अंदर उत्पन्न होने लगेंगी। तो ये चार ही मार्ग प्रशस्त हैं अध्यात्म के अंदर साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्ति के। जैसी आपकी प्रवृत्ति हो, वैचारिक हैं तो आप ज्ञान योग में जाइए, अगर एकाग्र होने का, मन को वश में करने का प्रयास करते हैं तो राजयोग में जाइए, अगर क्रिया योग समझना है, क्रियाएं करके कुछ करना चाहते हैं तो हठ योग में प्राणायाम करके सिद्ध हो जाइए, और इन सब में आपकी मति नहीं लगती है तो कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ जप को अपना आधार बना लीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जप जप और जप। जो लोग मंत्र की शुद्धि पे ध्यान देने के लिए बोलते हैं और आपको मंत्र जपने से रोकते हैं, जो लोग मंत्र के अंदर बहुत सारे नियम डालते हैं और आपको जप करने से रोकते हैं, तो उनको एक ही बात करना कि वाल्मीकि जो अत्यंत अनभिज्ञ थे किसी भी ज्ञान से, वो राम जैसे 2 अक्षर के नाम को भी सही से नहीं बोल पाए और उल्टा करके भी मुक्त हो गए, राम के जन्म से पहले राम की गाथा लिख गए। तो जप ही है मंत्र योग। तो अगर आप मंत्र जप में कर्म कांड में रुचि रखते हैं तो मंत्र जाप करके इस चतुर्थ मार्ग के द्वारा अपने जीवन के अंदर सांसारिक, भौतिक और आध्यात्मिक सभी तरह के लक्ष्यों की पूर्ति कीजिए।